नाउ क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए, क्या कह रहा है हमसे। इन एन ए पी द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए कि जब आप 3 टर्म्स मान रहे होते हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी, इन स्पेशल टर्म्स को अगर आप मान लेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा एंड कोई कैलकुलेशन ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ ए पी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी आर, वो क्या है, a माइनस डी, ए प्लस डी। ये 3 टर्म्स हमें माननी है एंड फिर क्वेश्चन यहां पे इजीली हो जाएगा। वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 24। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है कि इन सभी का जो सम है, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, वो आपका 24 है। तो यहां पे d से d कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 24 एंड यहां पे आ गया 8। सो a इज इक्वल टू 8 हमारे पास यहां पे आ गया, a की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगली कंडीशन वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, वो कह रहा है यहां पे कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। इन सभी का हम स्क्वायर कर दें तो वो 194 हमें मिलेगा। तो यहां पे इन सभी का स्क्वायर और उनका सम कर देते हैं। a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 194। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 194। यहाँ पे 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, ये हो गया 3a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2d स्क्वायर, तो ये इधर जा कर के माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा। 194 इंटू 3a का स्क्वायर इज 64। सो 194 माइनस 192 यानी यहां पे आ गया 2। तो 2d स्क्वायर हमारे पास 2 आ गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d आ जाएगा प्लस माइनस 1। इधर लाएंगे तो रूट 1 का होता है 1 और रूट से बाहर वैल्यू प्लस माइनस आएगी। हमारे पास a मिल गया, d मिल गया। टर्म्स बतानी है। व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 1, और एक केस बनेगा व्हेन a इज इक्वल टू 8 और d इज इक्वल टू माइनस 1। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास, a माइनस डी, यानी 8 माइनस 1 इज 7, a दैट इज 8। अगली है a प्लस डी, यानी 8 प्लस 1 इज 9। सो टर्म्स आर 7, 8, 9। अगला है पहला a माइनस डी, यानी 8 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 9 हो गया। a इज 8 एंड a प्लस d यानी 8 माइनस 1 इज 7। सो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या आ गई, 7, 8, 9 एंड 9, 8, 7, दोनों ही इसके आंसर होंगे। बस एक की पॉइंट माइंड में रखना है कि जब आप 3 टर्म्स मान रहे हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों को आपको मानना है और फिर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे।